तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है। एनी रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी, any region around the charged body in which any test charge, ठीक है। टेस्ट चार्ज के बारे में अभी बताऊंगा कि क्या होता है टेस्ट चार्ज। इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ESF मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका एग्जाम देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, कोई भी बॉडी, इसमें देखो एक बॉडी आई है और एक आया टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब जो बॉडी होती है उस पर जो चार्ज है Q, ठीक है, ये होता है हमारा सोर्स चार्ज। क्या होता है ये? सोर्स चार्ज। और ये हमारा होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों? क्योंकि टेस्ट करने, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने, टेस्ट करने के लिए हमने ये चार्ज, हम इसको लेके आए हैं, तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये क्या है? सोर्स चार्ज। इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है तो ये क्या है? सोर्स चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन में जो भी हमारा टेस्ट चार्ज है, मान लो Q नॉट है तो Q नॉट, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? ये हमने सोर्स चार्ज ले लिया है Q, ठीक है, और ये ले लिया हमने टेस्ट चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस R ले लिया है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है Q नॉट पे, Q की वजह से। तो कितनी होगी? देखो यही फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, यही फॉर्मूला था। F निकाल के Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो E नॉट, मतलब E वेक्टर आइए आ जाएगा। तो निकालते हैं जरा F वेक्टर क्या होगा। ये देखो F वेक्टर क्या होगा? F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कौन रेडियस का स्क्वायर और कैप R, ठीक है, यही होगा। अब देखो E नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स को, F को Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q इंटू, मतलब यहाँ Q नॉट है, ठीक है, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर डॉट R कैप। एक बार देख लेता हूँ मैं ये आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब इसको हमें क्या करना है? Q नॉट से डिवाइड करना है। Q नॉट से जैसे डिवाइड होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी? इनटू में Q अपॉन में R स्क्वायर कैप में R, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना, हमेशा यही होता है कि फोर्स जो होता है, ठीक है, फोर्स जो होता है उसमें से अगर हम जो हमारा टेस्ट चार्ज को हटा दें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। देखो इसमें टेस्ट चार्ज ही तो नहीं है बस, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट में करना हो तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कितना आया? देखो टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, ठीक है। अब देखते हैं हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से देखेंगे कितना आ रहा है। सपोज करो ये है Q1 है ये, ठीक है, और ये है हमारा Q3 है ये, इसको Q2 कर लो, Q2 है ये, और ये है हमारा सिर्फ Q, ठीक है। अच्छा,
अब इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, EQ1, ठीक है। इसकी वजह से कितनी होगी, EQ3, ठीक है, EQ3, और इसका सम होगा जो वो होगा A, ठीक है, यही होगा। इसका और इसका डिस्टेंस अगर हम बताएं तो EQ1 RQ1 RQ2, ठीक है, यही डिस्टेंस होगा। अब देखो EQ1 हम निकालने की कोशिश करते हैं कि EQ1 कितना आ रहा है। EQ1 जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, F ऑफ Q1 अपॉन में Q से हम डिवाइड कर देंगे तभी तो आएगा। क्या बोलता है कि फोर्स जितना लग रहा है उसके बाद जो टेस्ट चार्ज, अभी यही तो हमारा टेस्ट चार्ज है क्योंकि इसी पे तो निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे। तो F1Q कितना आएगा हमारा, पहले ये देखते हैं F1Q। तो 1/4πε0 इंटू में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होता है फोर्स में, तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कर दो, Q1 इंटू Q, रेडियस का स्क्वायर होता है तो RQ1 का स्क्वायर और कैप में RQ1, ठीक है। ये फोर्स हो गया हमारा, इसको हम किससे डिवाइड करना है, Q से डिवाइड करना है। Q से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, EQ1 1/4πε0 इंटू में Q1 RQ1 का स्क्वायर RQ1, ठीक है। ये आई हमारी क्या, EQ1, ठीक है। इसी को सिमिलर करके हम EQ कितना 2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ये तो सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ Q1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा Q2, और RQ2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ रेडियस क्या है RQ2, तो ये भी कितना हो जाएगा RQ2, ठीक है। ये दोनों हो गए, EQ1 और EQ2 हमने लिख लिए, कितने होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका समीशन करना है, ठीक है, समीशन करते हैं। ये तो देखो मैंने कितने कितने के लिए निकाला है, 2 चार्ज के लिए निकाला है। हम समीशन करेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर समीशन करेंगे, ठीक है, E निकालने के लिए तो 1 EQ1 EQ2 का तो समीशन हो जाएगा इधर से, ठीक है। कैसे, देखो इसका दोनों का अगर मैं समीशन करूं तो ये कॉमन आएगा पार्ट, ठीक है, तो इस पार्ट को कॉमन लिख लेते हैं बाहर, ये ब्रैकेट है, इसके बाद इसको हटा के EQ2 RQ2 का स्क्वायर कैप RQ2, ठीक है, और समीशन 1/4πε0, और इसको डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। देखो इन्फिनिटी में क्या होगा, चार्ज Q1 होगा, मतलब n नंबर तक ले जाएंगे, चार्ज Q1 होगा और RQN, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा और RQN, यही होगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जो समीशन की फॉर्म होती है शॉर्ट वाली, क्या क्या होती है, देखो 4πε0। इसको मैं लिखने का तरीका ही बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो। इसमें सब में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। देखो यहाँ चेंज हो रहा है 1 2, इस तरह से अगर चलता जाएगा 3 4 5 6 7 n तक, ठीक है। ये चेंज हो रहा है तो QN लिख दो, ठीक है। नीचे देखते हैं, Q तो कांस्टेंट है, उसके बाद 1 चेंज हो रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 4 5 और n तक, ठीक है। तो Q RQN, ठीक है, और इसी के साथ साथ सेम ये चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू 1 से लेके n नंबर तक, ठीक है। ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, ऐसे लिखते हैं हम इसे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने निकाल लिया n नंबर के लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉइंट चार्ज में डील कर रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज है, उस पर क्यू नॉट पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे थे। अब हमें क्या करना होगा कि पूरी बॉडी का लेके चेक करना होगा कि इस बॉडी का इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि सरफेस मतलब जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, क्या यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है इस एरिया में, ठीक है, फिर इस एरिया में, फिर इस एरिया में नहीं है, ठीक है। तो स्टडी में हमने क्या पाया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो चार्ज इस एरिया में होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या फोर्स और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखते हैं। तो एक बॉडी है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है, तो छोटा सा इसमें पार्ट ले लेते हैं हम, छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, क्योंकि स्मॉल पार्ट लिया इस वजह से डी क्यू चार्ज होगा। और क्यू नॉट भी हम चेक करेंगे, इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो फोर्स तो कोई भी बता देगा इस पर कितना होगा, 1/4πε0 इंटू में डी क्यू इंटू में क्यू नॉट और रेडियस आर और आर कैप, ठीक है, ये सब बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसे बनाना है तो क्या करना होगा, बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा डी क्यू स्मॉल, मतलब छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि छोटा पार्ट लिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फुल के लिए, ठीक है, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ई वेक्टर 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्स बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्यू नोट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जिस तरह से मास डेंसिटी होती है उसी तरह से चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी क्या है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो चार्ज डेंसिटी हुआ। ये किसके लिए हुआ है, 3D सरफेस के लिए, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये किसके लिए हुआ, 1D के लिए, ठीक है। और चार्ज पर यूनिट सरफेस ये किसके लिए हुआ, 2D के लिए हुआ, ठीक है। सिंपल अगर बोलें, ये किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है, और ये किसी, ठीक है, लीनियर एलिमेंट में आया, ठीक है, या तो एक धागा हुआ या एक रॉड हुई, इस तरीके से लीनियर, ठीक है। और डी क्यूब अपॉन एस ये किसके लिए, सरफेस के लिए हो गया। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसका सिंबल जो होता है वो होता है डेंसिटी वाला, इसका सिंबल जो होता है लैम्डा, और इसका सिंबल होता है वो होता है क्या, सिग्मा, ठीक है। ये ध्यान रखना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये। अब एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा फोर्स था किसके लिए, जो हमने फोर्स निकाला था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो कितना आया था हमारा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, यही तो था, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं डी क्यू की वैल्यू कैसे चेंज कर दूँ, इसके हिसाब से पी डी वी रख दूँ, पी डी वी रख दूँ, तो ये फोर्स किसके ऊपर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स जो आया, ठीक है। और अगर इसको मैं चेंज कर दूँ इसके हिसाब से लैम्डा डी एल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स किसकी वजह से हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो जाएगा। इसी तरह इसको चेंज कर दो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये फोर्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसकी, अगर ये हटा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक डी क्यू की वैल्यू रखते जाओ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डी क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी लैम्डा डी एल, तो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं।
आगे एक चीज़ और बतानी है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, ये ऐसे शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। ये बताता है उसका डायरेक्शन, ये समझ आया। अब नेगेटिव, ये जो बताता है उसका डायरेक्शन बताता है किस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ होगी तो कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ जाएगी, मतलब इधर ज़्यादा होगी इधर घटती चली जाएगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव की होती है वो अंदर की तरफ होती है, पॉजिटिव की होती है जो बाहर की तरफ होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सपोज ये Q है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक क्या Q1 है और यहाँ है Q2, किस पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे ज़्यादा होगी, इस पे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हम फॉर्मूले में सब में देखते हैं। तो इसका मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। इस चार्ज को और दूर रख दो और दूर रख दो और दूर रख दो तो कम होती चली जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा होगी फिर कम होती चली जाएगी ऐसे, ठीक है, इसकी वजह से। इसी तरह फोर्स भी होता है, फोर्स में भी बताया था कूलम्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसमें भी यही होता है। अगर दो चार्जेस क्लोज रखे हुए हैं, है ना, Q1, तो इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। अब Q को दूर लेते चले जाओ, यहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ Q1, तो वो फोर्स कम होता चला जाएगा, क्यों, डिस्टेंस बढ़ गया इस वजह से, ठीक है। इतना ही बताना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइपोल और उसकी प्रॉपर्टी कल।